ठीक है। सो हमने डिस्कस किया था स्टैटिस्टिक्स व्हाट इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस और यू कैन से इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन व्हिच वी डील्स विद द कलेक्शन ऑफ डेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ये चार चीजें ही केवल स्टैट्स में की जाती हैं। डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को रिप्रेजेंट करना, डेटा को एनालाइज करना और डेटा को इंटरप्रेट करना। ठीक है ना, ये चार इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो कि हम इसमें करते हैं, इसमें स्टैट्स में इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ते हैं। सो आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो इस कलेक्शन ऑफ डेटा क्लास 6, 7, 8 ऑनवर्ड्स आपने पढ़ते पढ़ते सीख कर आए हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपने बहुत सारा वेज भी देखा हाउ टू रिप्रेजेंट द डेटा। आपने बहुत सारे ग्राफ ड्रॉ करना सीखा, बहुत टेबुलर वे में, ठीक है ना, शॉर्टेड वे में, ठीक है, इस तरीके से एरेज के फॉर्म में। सो सेवरल मेथड्स आर देयर टू रिप्रेजेंट द डेटा आल्सो। तो वो सारी चीजें भी आपने पढ़ी। ठीक है, कुछ बेसिक टर्म्स भी आप लोगों ने पढ़ा होगा वहां पे क्लास 8, 9 में पढ़कर आए हैं। हम लोग आज वो डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, हम जहां से स्टार्टिंग होगा वहां से डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। और आपको जैसा कि नितिन ने कहा था कि सर स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, सो यस वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। ठीक है, सो लास्ट क्लास हमने पढ़ा डेटा क्या है। ये आपको इन्फॉर्मेशन में बताई कि इट इज द इन्फॉर्मेशन व्हिच आर रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ दैट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, दे आर सेड टू बी अ डेटा। When you collect the information from that is your surroundings, so that is said to be a the initial correction, that is said to be a raw data। ठीक है, फिर आपने उस डेटा को रिप्रेजेंट किया, फिर सेवरल वेज में रिप्रेजेंट किया। ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन का मींस क्या है, हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द डेटा सो दैट इट इज इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। अब वो हम ग्राफिकल कर सकते हैं, पिक्टोरियल बेस कर सकते हैं, आप जो है उसमें पाई चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जो टेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वेरियस मेथड्स आर देयर टू जस्ट टू रिप्रेजेंट योर डेटा। और उसका कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही होता है रिप्रेजेंटेशन का, सो दैट इफ वी आर हैविंग अ लॉट्स ऑफ डेटा, अगर आपका डेटा बहुत ज्यादा है तो उसको हम शॉर्ट वे में कह सकते हैं ना, इन अ वन पेज हाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस दैट होल दैट इज इंफॉर्मेशन दैट इज गैदर्ड बाय अस। सो वो सारी चीजें होती है, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। नाउ अब आता है जो अगला पार्ट आता है, दैट इज एनालिसिस। एनालिसिस क्या चीज? एनालिसिस जहां से हम लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी डेटा को जो है फाइंड आउट करते हैं। यानी कि किसी दिए गए डेटा से जब हम कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट डेटा फ्रॉम दैट इज द कलेक्टेड डेटा दैट इज सेड टू बी अ सेकेंडरी डेटा। तो हमारा होता है क्या, सेकेंडरी डेटा। नाउ से हमारा क्या टॉपिक प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा नहीं है यहाँ पे। हमारा टॉपिक क्या है कि हाउ वी आर गोइंग टू एनालाइज। ठीक है, एनालाइज कैसे करते हैं? एनालिसिस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी आर यूजिंग अ सेवरल थिंग्स फॉर द एनालिसिस। इज लाइक जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, कुछ चीजें पढ़ी थी यहाँ पे हम लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा था, मीन, ठीक है ना, मीडियन, ठीक है, और मोड। ये तीन चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी, दीज आर द पार्ट ऑफ एनालिसिस। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं वो हम लोग अभी यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं, हम लोग कोरिलेशन रिग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, क्लास 11th का हाय रे, हु इज दैट भाई, सबका बाप। मेरा तो एक ही बाप है, बाकी सबके कितने बाप है आई डोंट नो, आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ सच टाइप ऑफ स्टूडेंट जो सबका बाप। ठीक है ना, तो अंकित पांडे इज फ्रॉम योर क्लास 10th D? Yes sir. Okay. तो अभी भाई साहब आए थे जिसका टाइटल था सबका बाप। इतने सारे बच्चों के बाद एक साथ। श्याम सुंदर यादव इज आल्सो फ्रॉम योर क्लास? Yes sir. So यहाँ पे क्या है, मीन, मीडियन, मोड जो हम लोग स्टडी करते हैं, these are that is the method to find out the central tendency। हमने लास्ट क्लास में बात की थी सेंट्रल टेंडेंसी क्या चीज है। ठीक है, आप लोगों ने हमने पूछा भी था सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, कि जब हम कई सारा डेटा कलेक्ट करते हैं, सो व्हाट विल बी द मिड वैल्यू, उसकी मिडिल वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, तो हम किसी भी डेटा का जो मेन जो आपका जो है कि दैट इज द मिडेस्ट पार्ट, क्योंकि वही होता है, क्योंकि हम लोग एनालाइज कर लेते हैं कि आपका मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है, बट क्या इसको जानने के क्या तरीके होते हैं, यानी मिडिल वैल्यू तक पहुंचने के क्या तरीके होते हैं। सो दैट इज सेड टू बी अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। समवन सेंड द लिंक, अच्छा प्लीज अटेंडेंस की लिंक ऋषभ दे दो इनको। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, दैट इज अ मेथड टू, इट इज अ वे टू फाइंड आउट दैट इज द मिडिल वैल्यू ऑफ द कलेक्टेड डेटा। अब जो मिडिल वैल्यू है ना वो अलग अलग तरीके से कैलकुलेट की जाती है। दैट इज वन ऑफ द वेज, दैट इज टू फाइंड आउट द मीन। मीन क्या है, इट इज जस्ट लाइक अ एवरेज ओनली। ठीक है, एक होता है आपका क्या, मीडियन, यानी आपने डेटा को क्या कर दिया, एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया, एंड देन वी आर गोइंग टू गेट द दैट इज द सेंट्रल वैल्यू ऑफ दिस, सो दैट इज सेड टू बी अ मीडियन। ठीक है, समटाइम्स व्हाट हैपन, श्रेया सिंह, ओ माय गॉड, मैंने श्रेया को रिजेक्ट कर दिया। श्रेया एक बार आप फिर से एंट्री करके देखो। चलिए ठीक है, सो अब हम यहाँ पे यही चीजें फाइंड आउट करेंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मीन, मीडियन, मोड। यस श्रेया, सॉरी, क्लियर। सो मीन, मीडियन, मोड कैसे कैलकुलेट करना है, तो ये आपने प्रीवियस क्लास में भी मीन, मीडियन, मोड निकालना सीखा है। सो मीन दैट इज एवरेज, मीडियन जो आपका डेटा अरेंज किया गया उसका मिडिल वैल्यू है, मोड होता है आपका दैट इज समटाइम्स व्हाट हैपन अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी रिपीट्स अ सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स। सो ऑब्वियसली आपका जो मिडिल वैल्यू है, यानी हम कहते हैं ना कि क्लास में which one is the most popular, जैसे आप क्लास में जाइए, different students are having a different numbers, आपका अलग अलग नंबर्स आते हैं, but there is few numbers are there जो कि सबसे ज्यादा आते हैं। सपोज यदि 25 मार्क्स का पेपर हो रहा है, you can see that 22 22 20 22 ये मैक्सिमम बच्चों का मार्क्स आता है, 22 22 22 22। ठीक है, तो we can say that ना कि हमारा जो मिड वैल्यू कहां पे, दैट इज मिड मोस्ट वैल्यू, दैट इज सेड टू मेजॉरिटी विल बी दैट इज योर 22। यस, बहुत अच्छा नितिन आपने बोल दिया। तो वो हम इस तरीके से यानी एक तो बताना चाहते हैं कि जो हमारा डेटा है उसका एनालिसिस करने के बाद कि व्हाट वी आर वांट टू से दैट, तो हम क्या कहना चाहते थे कि हमने मार्क्स करके मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गेटिंग 22, ये एक अच्छा सा एक सेंटेंस निकल कर आ गया, तो पूरा का पूरा एक एनालिसिस हो गया। ठीक है ना, बहुत सारा डेटा था, 100 स्टूडेंट थे, आपसे सबने पूछा कैसा परफॉर्मेंस रहा, हमने बोल दिया मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गेटिंग 22। ठीक है ना, यानी एक आइडिया कॉन्सेप्ट हो गया, यानी ज्यादा बच्चों के 22 यानी ज्यादा 22 आ रहा है, 22 इज द मोस्ट स्कोरिंग मार्क्स। तो ये चीज आती है, तो ये जो कॉन्सेप्ट आता है, बिल्ड होता है, तो ये इसी को है एनालिसिस ऑफ डेटा। पर हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द सेंट्रल टेंडेंसी, चीजें थी आपने क्लास 7th में पहली बार सीखा हाउ टू फाइंड आउट द मीन। अब मीन, मीडियन, मोड कैलकुलेट करने के लिए हमें एक और चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ती है, दैट इज जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं, और डेटा को हम क्या करते हैं, जब डेटा सपोज करिए वी आर हैविंग 1000 स्टूडेंट्स, तो अब वी आर नॉट गोइंग टू मेक अ टेबल ऑफ पहला स्टूडेंट रोल नंबर 1 2 3 4 6 7 8 ऐसे करके 1000 नहीं लिख सकते हैं। देन वी आर गोइंग टू दैट इज अ ग्रुपिंग कर देते, क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा, साइंस में पढ़ा आपने क्लासिफिकेशन, मैथमेटिक्स में भी आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा, कई जगह हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। So what is the need for the formation of class, ये हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया होगा। So again I am going to ask you what is the need of class, क्लास की जरूरत हमें क्यों होती है। देखिए अब यहाँ पे स्टैट्स में जो है इसकी थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज होगी। अभी तक हम लोग क्या बोलते थे, जैसे बायोलॉजी में आपने पढ़ा या आपने केमिस्ट्री में पढ़ा या आपने मैथमेटिक्स ही कुछ ब्रांच में आपने पढ़ा, तो वहां पर क्या होता है, दैट इज की classification means that is to make a group of similar kind so that it makes sure of these things। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, यस बिल्कुल सही है, टू कलेक्ट द सिमिलर डेटा टू मेक द स्टडी इजी, यस बहुत अच्छा, ये सब यही हमारा मेन मोटो होता है, दैट इज द फॉर द क्लासिफिकेशन। लेकिन अब हो क्या रहा है, यहाँ पर हम लोग क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं, अगेन टू मेक आवर वर्क इजियर टू अंडरस्टैंड। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज वी आर making a group of data just only to that is make our calculation easier, to make our work easy to understand। यानी हम जो स्टडी कर रहे थे, हमने जो है 1000 पीपल्स के ऊपर स्टडी किया, उस स्टडी को आसान बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, वी आर गोइंग टू मेक अ ग्रुप। हम एक एक बच्चे की बात करते तो शायद हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता, बट हमने जब ग्रुप बना दिया कि हाउ मेनी ऑफ देम आर गेटिंग 0 to 10, है ना, हाउ मेनी ऑफ देम आर गेटिंग दैट इज 10 to 20, ठीक है, 20 to आपका 30, and such kinds of data is said to be a group data। हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप डेटा। यानी आप जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, यानी वो डेटा भी आपका दो टाइप का हो जाता है, यानी ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा। ठीक है ना, तो अनग्रुप डेटा यानी जहां पे हमने ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं बनाया, बस आपने क्या किया, आपने सारे 1000 बच्चों के जो यहाँ पे नेम जो है वो मेंशन कर दिए। ठीक है, आज 10th का फिजिक्स है ना, क्लास 9th का केमिस्ट्री है यार, जस्ट आफ्टर दिस क्लास दे हैव टू टेक वन मोर क्लास ना। चलिए हम कहाँ पे बात कर रहे थे, हाँ ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा की बात कर रहे थे। ठीक है,
So I hope now it is clear to all of you कि ग्रुप डेटा किसे कहते हैं और अनग्रुप डेटा किसे कहते हैं. सर वीडियो ब्लर हो रहा है. Yes sir, yes sir, yes sir. मे भी थोड़ी देर में सही हो जाएगा. वेट. Yes, now see. Now it is clear, no? चलिए ठीक है. It is not clear. Someone is saying clear. Most of them are saying no. Now see. अभी देखिए थोड़ा सा कुछ फर्क पड़ा. Still it is blurred. लेकिन निवेदित कह रहे हैं क्लियर है सर. चलिए ठीक है. अब जैसा भी है थोड़ा सा डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. बीएसएनएल से काम चला रहे हैं. ठीक है. Yes. Now it is clear. ओके. थोड़ा सा बीएसएनएल का प्रॉब्लम था. सो नाउ सी हियर. सो हम लोग अब बात करते हैं दैट इज ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा की हम बात करते हैं. सो ग्रुप डेटा क्या था आपने क्लास 9 में सर ने पढ़ाया, मोहित सर ने आप लोगों को पढ़ाया. ठीक है.
और 10th को जो है आई थिंक अरुण सर ने पढ़ाया है। सो यू शुड नो इट वेरी वेल कि गुड डेटा और अनगुड डेटा किसे कहते हैं, ठीक है। सो व्हेन यू आर गोइंग टू मेक अ ग्रुप ऑफ दैट इज लाइक अ 0 to 4 इन क्लास का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आपने पढ़ा हुआ क्लास क्या है, क्लास साइज क्या है, ठीक है, क्लास रेंज क्या है, ये सारी चीजें जो बेसिक टर्म्स है, वो आपको क्लास हाइट किसे कहते हैं, ये सारी चीजें जो है आप लोगों को क्लास 9 में सब लोगों ने पढ़ाई होंगी। छोटी छोटी टर्म तो ये है ना आपका लोवेस्ट है ना, क्लास का जो है लोवेस्ट और आपका जो है अपर मोस्ट वैल्यू क्या होता है, ठीक है। इसलिए कि आपका क्या कंटीन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस दो टाइप के होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग अभी क्लास जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे जो भी प्रॉब्लम आएगी हम आपको बता देंगे कि कैसे कंटीन्यूअस है और डिसकंटीन्यूअस है, तो उसको कैसे कंटीन्यूअस में कन्वर्ट करना है। एंड आई थिंक यू शुड नो इट, वो आप लोग जान भी रहे होंगे। अब यहाँ पर हमें जो इस क्लास में सीखना है वो क्या सीखना है, ठीक है। अभी तक होता क्या है, देखिए जब आप मीन कैलकुलेशन करते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम टू द टॉपिक नाउ, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मीन कैलकुलेट करना सीखते हैं। आपने सर वी नो द मीन, हाउ टू फाइंड आउट द मीन, ठीक है। तो मीन क्या है कि जस्ट लाइक अ एवरेज मीन, जिसको हम लोग क्या करते हैं x बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। इट इज आपको क्या होता है, दैट इज fi xi, ठीक है। समेशन होता है फ्रॉम i is equals to 1 to infinity जो भी होगा, या n इंक्रीज यहाँ पे, ठीक है, अपॉन समेशन ऑफ fi। ये एक फॉर्मूला सब लोगों ने आपको क्लास 9th में बताया हो, ठीक है। तो इट इज नथिंग बट इट इज जस्ट अ फॉर्मूला टू फाइंड आउट, यहाँ पर क्या है, एक फॉर्मूला है जिससे आपको क्या कर सकते हैं हम लोग, दैट इज मीन कैलकुलेशन कर। लेकिन होता क्या है, व्हाट हैपेंस सेवरल टाइम्स वी आर हैविंग अ लॉट्स ऑफ बिगर वैल्यूज विल बी देयर। सो हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस मीन इन अ शॉर्टकट वे, इस क्लास में आपको पढ़ना है, दैट इज एक आपका कि how we are going to calculate the this mean by using a direct formula. Then we are going to learn how to, that is the shortcut method will be, step deviation method will be there. Then we are going to learn that is the shortcut method. लेकिन आपको यहाँ पे कुछ नहीं सीखना है, आपको यहाँ पे क्या सीखना है, that is methods to find out, ठीक है। आपको यहाँ पे हाँ वो बिल्कुल 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 अभी नितिन आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, सारी चीजें बताएं। यानी हमें इस क्लास में सिर्फ क्या सीखना है, दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मीन विद दैट इज डायरेक्टली, हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मीन बाय द स्टेप डेविएशन मेथड, हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट बाय यूजिंग अ शॉर्टकट मेथड, ठीक है ना। तो हमने 3 मेथड्स यहाँ पे लर्न करते हैं क्लास 10 टू फाइंड आउट दैट इज द मीन, ठीक है। चलिए ये तो समझ में आएगा कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ और पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने क्लास 9 से ही पढ़ा हुआ है कि मीन कैसे होता है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे नितिन ने कहा कि सर ये सारे टर्म्स हमें थोड़ा सा समझा दीजिए, फिगर्स हम लोगों ने बनाया हुआ है, बिल्कुल हम लोग आपको समझा देते हैं कि एक्चुअल में है क्या चीज। देखिए जब हम मीन कैलकुलेट करने जाते हैं, ये कभी भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो वहां पे 2 चीजें होती है, वन दैट इज द डेटा जिसको हम लोग क्या करते हैं xi से डिनोट करते हैं, यानी जो भी आप डेटा, यानी जो ये डेटा क्या है, दैट इज आपका ऑब्जर्वेशन, क्या है आपका ये ऑब्जर्वेशन, यानी जो हम xi रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज द ऑब्जर्वेशन। i हियर स्टैंड्स फॉर, i किससे स्टैंड होता है, i मींस इट रिप्रेजेंट दैट इज आप है ना, उसके पीछे देते हैं 1 2 3 नंबरिंग करने, यानी द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन, फोर्थ ऑब्जर्वेशन। So I only stand for that is the number, serial numbers आपको प्रोवाइड करते हैं इसके लिए। So I की वैल्यू maybe that is start from 1 and stop to that is a n, यानी we are having n terms, हमारे पास n observations हो सकते हैं। Is that clear? तो x क्या है, xi will be what, that is the observation, I represent the number, which number of observation we are talking about, ठीक है, ये चीज हो जाती है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, और वर्ड इस्तेमाल करते हैं fi, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज fi will be used for that is the frequency, frequency क्या होता है, it represents that is the number of times observation repeats, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी क्या है, दैट यू नो इट वेरी वेल, फ्रीक्वेंसी मींस दैट इज इट इज अ स्टैंड फॉर, इसके लिए दैट इज हाउ मेनी टाइम्स दैट गिवन ऑब्जर्वेशन दैट इज
रिपीट सीरियल दैट इज आपका कलेक्शन ऑफ डेटा कलेक्शन था, उसमें वो ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हुआ है दैट इज सेट टू बी योर दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट विद एफ, हम लोग से स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में क्या है, अगेन फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है फर्स्ट नंबर से सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यानी हर एक नंबर का हर ऑब्जर्वेशन का अलग अलग होगा, तो इस तरीके से हमने उसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए एक वैल्यू दे दैट इज 1 2 3 4 इसमें भी। नाउ अब होता क्या है कि जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं देन वी आर गोइंग टू मेक अ टेबल। सबसे पहला काम हमारा होता है कि डेटा को टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना। जब हम इसको टेबुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं, अभी ठीक है ना, अभी फॉर्मूले की सारी चीजें खत्म नहीं हुई है, ठीक है, अभी और सिंबल्स हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जब हम टेबल को अरेंज करते हैं तो सबसे पहला काम होता है क्या, एक्स साइन होना चाहिए, एक होना चाहिए हमारा ऐसा। लेकिन क्या हमारा ऑब्जर्वेशन डायरेक्टली ऐसे ही रहता है 1 2 3 4 5 ऐसा नहीं ले सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वी आर यूजिंग दैट इज क्लास। हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, क्लास। यानी अब यहाँ पे देखिए कितनी चीज होती है, बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या होगा, क्लास होगा, क्लास मींस दैट इज ये ग्रुप, जिस ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। यस अंकित पांडे बोलो बेटा, रिलेटेड टू दिस ओनली है ना, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है पूछिए। यस अंकित बोलो क्या बोल रहे थे। अंकित if the government have ordered that from 22 all students of class 9 and 12 can come to school, if they do not want to come then the online classes will be had or not। मुझे लगा आप अंकित इससे रिलेटेड कुछ पूछने वाले हो, बेटा वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी। चलो ठीक है, हम आपके सवालों को जवाब दे देते हैं। ओके, अभी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं आया है कि ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दी जाए, ठीक है ना। इवन अगर स्कूल ओपन भी होता है तो आपकी ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू रहने वाली है टिल दिसंबर, ठीक है। हाँ ये होगा कि अब जब ऑनलाइन क्लास चलेगी तो सर का वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रहा होगा और आप बैठ के क्लास भी ले रहे होंगे, ये कर सकते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। बिकॉज परमिशन होने पर भी मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर नॉट गोइंग टू अलाउ देयर चाइल्ड टू गो टू स्कूल, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनका बच्चा स्कूल जाए इस कंडीशन में। अभी जब तक वो 1 मंथ देख नहीं लेगा कि हाँ अरे बच्चे जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, सबके बच्चे तो जा रहे हैं, क्यों बोलता है ठीक है अपने बच्चों को भी भेज देते हैं, ये जो स्ट्रेटेजी होगी ना, ऐसा होगा कुछ पेरेंट्स का बिहेवियर, ठीक है। सो इसलिए अगला तब तक ऑनलाइन क्लासेस विल बी कंटिन्यू, सो डोंट वरी अबाउट दिस ऑनलाइन क्लास, ठीक है। अभी आ जाते हैं टॉपिक पे बात करते हैं।
सॉरी, बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है एक साथ। बोला था हमने यहाँ पे इन्वर्टर कनेक्शन हो रहा है, इन्वर्टर आ गए हैं बैटरीज, वेरी सुन आपका ये पावर कटअप वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पावर कट होता है बेटा तो नेट बंद हो जाता है, सब थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। आई होप नाउ वी आर एबल टू लिसन मी ना। अब हम लोग जुड़ गए एक दूसरे से। यस, ओके, सो नाउ वी विल कंटिन्यू अगेन। चलिए। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी। सो जब आपको टेबल्स का फॉर्मेशन करना है क्लास 10 के लिए, ठीक है, अब क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम के हिसाब से आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या करना है, ज्यादा फालतू चीजें नहीं बताएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, सबसे पहले आपको ये टेबल का फॉर्मेशन होगा। सारे बच्चों को ध्यान रखना, टेबल्स कैसे फॉर्मेशन होगा। आपको क्लास दिया होगा, इन केस अगर क्लास प्रोवाइडेड नहीं है, सपोज करिए आपको डेटा जो है वो ऐसे ही फॉर्म में दिया गया हुआ है, अनग्रुप डेटा दिया गया है, सो आपको उस अनग्रुप डेटा को ग्रुप करने के लिए बोला भी गया है, यानी आप इसे ग्रुप करके ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर उसने क्लास साइज प्रोवाइड किया हुआ है, सपोज दैट समटाइम्स इट इज गिवन इन अ क्वेश्चन लाइक वी कैन सी, देखते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, हम बताते हैं आपको। हाँ, तो सारा डेटा वैसे ही ग्रुप में ही है, तो टेंशन की बात ही नहीं है। ठीक है, समटाइम्स जैसे आपने क्लास 9 में से क्वेश्चंस किए होंगे कि समटाइम्स योर डेटा इज गिवन इन अ, अच्छा शिवम मिश्रा अभी समझाए कहाँ? शिवम मिश्रा का आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है? अभी सर ने कुछ पढ़ाया क्या? पूछो किसी से, कुछ भी नहीं पढ़ाया, अब तो स्टार्ट करने जा रहे हैं। यस, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, अब तो स्टार्ट क्लास 10 का आप पढ़ने वाले, अभी इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? ऑडियो वीडियो कुछ नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, अभी क्लास एंड करते हैं, फिर कल पढ़ते हैं। ऑडियो वीडियो का प्रॉब्लम होगा ना, तो थोड़ा सा ये तो प्रॉब्लम है। सब बच्चे पहले भाग गए। चलिए देखिए, अभी तो कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तो हमने क्लास 10 का बेसिकली आपको स्टार्ट करना सिखाया, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फिर भी आपको समझ में नहीं आया, आई थिंक या तो प्रॉब्लम हो रहा होगा कि आपको कुछ दिख नहीं रहा है, शायद इसकी वजह से ऐसा होगा। तो समटाइम्स, ठीक है, जस्ट वेट, क्लास खत्म नहीं, 10 मिनट बाद। ओके, सो अभी हम लोगों ने कुछ ऐसे स्टार्ट ही नहीं किया बेटा, ठीक है, ये जस्ट गोइंग टू स्टार्ट। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है आप ऑडियो वीडियो प्रॉब्लम में, चलिए 4 मिनट बचे, भी क्लास एंड ही करो, वी विल कंटिन्यू टुमारो। ठीक है, तो सबका फ्रेश ऑडियो वीडियो ले लीजिएगा। एंड वन मोर थिंग, कैन वी हैव क्लास टुमारो एट 8 o'clock if you don't have a problem? Yes class, I am asking to you, class 10th A and D हिंदी क्लास है? नॉट एट ऑल, ओके, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, इट्स ओके, है ना, सेम टाइम दैट इज एट 10 o'clock। ओके, थैंक यू। अरे सर 3 बार पावर कट हुआ, पता है? अच्छा, आपका लैपटॉप बंद हो गया?